Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल दोनों पे पढ़ाई जाती है डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। इसमें जो मेरा चैप्टर चल रहा है वो रैंडम वेरिएबल्स पे चल रहा है। इसमें मैंने आपको अब इससे पहले वाले लेक्चर में 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंसीडर किया था व्हेन एक्स एंड वाई बोथ आर डिस्क्रीट। आज करेंगे कॉन्टिन्यूस। तो बेटा इससे पहले का लेक्चर ज़रूर देख लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का क्या मीनिंग होता है। तो आज मैं कॉन्टिन्यूस सिखाऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने डिस्क्रीट सिखाया था। तो लेट्स स्टार्ट। देखो 2 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में जो आपने नई टर्म पढ़ी थी दैट वाज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो देखो अब मैं वहां पे जब हमने डिस्क्रीट किया था तो हमारे पास वर्ड था मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, या फिर हम बोलते थे डिस्क्रीट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो डेंसिटी वर्ड आ रहा है आपके पास, तो हमारा ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर मैं मास लिख देती तो मैं डिस्क्रीट के बारे में बात कर रही होती। ठीक है, या फिर पर्टिकुलरली क्वेश्चन में वर्ड आ जाए डिस्क्रीट तो वो डिस्क्रीट है। तो हमें मार्जिनल का क्या मीनिंग था? मैंने आपको बोला था कि जब आप 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल्स में आ गए हैं तो आपका वर्ड पीडीएफ की जगह जॉइंट पीडीएफ हो गया है। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पीडीएफ है तो स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, सीडीएफ होता है तो कैपिटल सी से करते हैं, और सॉरी कैपिटल एफ से करते हैं। तो पीडीएफ है तो स्मॉल एफ हो गया, 2 वेरिएबल है तो एफ एक्स वाई हो गया। ठीक है, नीचे रैंडम वेरिएबल के नाम लिख दिए एफ एक्स वाई। ये तो जॉइंट पीडीएफ है। इसके अंदर से अगर मुझे सिर्फ एक्स का आंसर निकालना हो, मतलब इसमें से मुझे सिर्फ एफ एक्स एक्स निकालना हो, मतलब जॉइंट में से इंडिविजुअल पीडीएफ निकालना हो, एक्स का भी निकल सकता है और वाई का भी निकल सकता है। ठीक है, ये निकालना हो तो इसको बोल देते हैं मार्जिनल। ठीक है, जॉइंट में से किसी एक चीज को निकालना है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल। तो मार्जिनल पीडीएफ मेरा क्या होगा? अगर मुझे एक्स का निकालना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई हुई है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो सिग्मा का साइन आता है, ये समेशन वाला। और अगर आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है तो वही साइन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। तो अब आपको क्या याद रखना है कि जब आप मार्जिनल पीडीएफ निकाल रहे हैं एक्स का, तो आप इसको जो जॉइंट पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन है इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जब आपको y का निकालना होगा, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y निकालना हो, तो क्या करिए कि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से याद रख लीजिए इसको कि जब हमारे को x का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, y का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वर्ड भी सुना था आपने। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 इवेंट आ गए, जैसे 2 इवेंट आ गए तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन जाती है, एक x गिवन y और एक y गिवन x, ये बन जाएगी हमारे पास। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना है y बाई एक्स का, मतलब y गिवन x, इसको क्या बोलेंगे हम? कंडीशनल पीडीएफ ऑफ y गिवन x। ठीक है बच्चों, तो y गिवन x का अगर आपको निकालना है तो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? देखो इधर जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी निकालना हो तो ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे जो बाद में लिखा है, ये पीछे b लिखा हुआ है तो नीचे डिनोमिनेटर में पी बी आ जाएगा। तो यही काम आपको यहाँ पे भी करना है। अगर आपको एफ वाई बाई एक्स निकालना है, वाई गिवन एक्स निकालना है, तो ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, यानी कि ऊपर तो पूरा जॉइंट पीडीएफ आ गया। ठीक है, जो हमारे को क्वेश्चन में गिवन होता है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरा? मार्जिनल पीडीएफ। किसका आएगा? ये जो पीछे लिखा हुआ है एक्स वाले का। तो जॉइंट पीडीएफ अपॉन मार्जिनल पीडीएफ इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब दोनों का जॉइंट पीडीएफ तो सेम ही है, तो न्यूमरेटर तो दोनों केसेस में सेम ही रह जाएगा, चाहे आप y गिवन x निकालो चाहे x गिवन y निकालो। नीचे मार्जिनल पीडीएफ किस चीज का आएगा ये देखना है, तो कैसे याद रखेंगे? जो बाद में लिखा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाइए। ए गिवन बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, जो पीछे लिखते हैं लाइन के बाद जो लिखा जाता है, गिवन के साथ जो लिखा होता है वो लिखा जाता है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर भी देखो ये जो लाइन है गिवन वाली y गिवन x, तो इसमें x लिखा हुआ है लाइन के बाद, तो नीचे क्या आ जाएगा? एफ एक्स एक्स। ठीक है, ऐसे इसमें लाइन के बाद y लिखा है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास? y का मार्जिनल पीडीएफ आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा नोटेशन से चीज को याद करना इज डिफिकल्ट, आप उसको कॉन्सेप्ट से याद कीजिए कि मैंने आपको क्या बताया है कि मार्जिनल निकालना हो तो जॉइंट के अंदर
जॉइंट में से मार्जिनल निकालना हो तो अगर वाई का निकालना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दो, एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू वाई। और कंडीशनल निकालना हो तो इसको ना ए और इसको बी मान लो, ठीक है। एक इवेंट को ए मानो और एक बी मानो, तो आप उसकी डेफिनेशन लगाओ कि हमें ज्वाइंट है तो ऊपर तो सेम आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो लाइन के बाद लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज जॉइंट पीडीएफ अपॉन मार्जिनल पीडीएफ, राइट। इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो जरा, अगर हम इवेंट्स में देखेंगे तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए पी बी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो वही काम करना है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ज्वाइंट, ठीक है। पी ए मतलब सिंगल, सिंगल है तो इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल है तो मार्जिनल, तो ये मार्जिनल हो जाएगा। पी बी मार्जिनल ऑफ दी अनदर रैंडम वेरिएबल, यही डेफिनेशन होती है ना। इसी डेफिनेशन के ऊपर ये लगा, तो देखो जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मार्जिनल पीडीएफ्स, तो आपका जो रैंडम वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल बन जाएंगे, ठीक है। चलो यही सेम चीजें मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में इससे पहले वाले लेक्चर में सिखाई थी, अब यही सारी चीजें आपको क्वेश्चंस पे करा देती हूँ, कॉन्टिन्यूअस के क्वेश्चन पे। देखो बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, लेट द जॉइंट पीडीएफ इज गिवन बाय दिस, ठीक है, ये आपको दे रखा है। देखो क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई बात ऐसी नहीं लिखी जो हमें ये लिखा हो कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, आपको खुद देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। तो कैसे पता चलता है, मैंने आपको बताया कि अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन होगा तो आपके पास डेसिमल में वैल्यू नहीं लेता है एक्स और वाई, ठीक है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज लेगा, इंटीजर वैल्यूज लेगा। अगर एक्स और वाई आपके डेसिमल में वैल्यू ले सकते हो तो कॉन्टिन्यूअस है। तो आप यहाँ देखो जो क्वेश्चन डिफाइंड है, जहाँ मेरी पेंसिल है, एक्स क्या ले रहा है, 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले रहा है, वाई भी 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आपकी ले रहा है। तो जब ये सारी वैल्यूज ले सकते हैं बीच की, तो डेसिमल में वैल्यू आएंगी 0 से 1 के बीच की, पूरा इंटरवल दे रखा है आपको। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये किसका क्वेश्चन का इंडिकेशन है कि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन आपका होगा, राइट बच्चों। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई दैट इट इज अ पीडीएफ। पीडीएफ की डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोबेबिलिटीज देता है ये एफ एक्स वाई, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन इट्स डोमेन, और इसका टोटल करें, इसका मतलब इसका अब इंटीग्रेशन लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो वो हमारा 1 आना चाहिए। तो हम इसको पहले नीचे उतार लेते हैं। देखो मेरा क्वेश्चन ये दे रखा है, वी हैव एफ एक्स वाई इक्वल टू 6x² वाई एंड दिस वन। तो मुझे इसको पीडीएफ बनाना है, तो दो कंडीशन होंगी जॉइंट पीडीएफ बनाने की इसकी, कि पहले तो ये सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो 6x² वाई, एक्स स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। अब वाई को देखना है, तो वाई का इंटरवल देखो क्या दिया हुआ है, 0 से 1, 0 से 1 का मतलब है कि वाई भी पॉजिटिव ही है, तो हर जगह पे वाई पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, और 6x² पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो एफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। और दूसरी क्या है, फॉर एफ एक्स वाई टू बी अ पीडीएफ, हमारे इसको पूरे को इंटीग्रेट करते हैं हम जॉइंट पीडीएफ को, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन, अगर हम उसको पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। अब मैंने देखो दो इंटीग्रेशन के साइन लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, क्योंकि जॉइंट पीडीएफ है, जॉइंट है तो दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, तो दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लग गया, ठीक है। तो हमारा एक्स और वाई दोनों के ऊपर जॉइंट पीडीएफ बनाने के लिए इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाया। अब इसको इवेलुएट करेंगे। आप देखो रेंज तो माइनस, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का होता है, बट मेरे को कितने में डिफाइन करके दिया उसने, 0 से 1 में एक्स और वाई भी 0 से 1 में, तो बाकी सब जगह पे 0 है, ठीक है, लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में एल्सवेयर, तो बाकी सब जगह 0, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ, जितने में फ्रूटफुली निकलेगा ये हम वही लिखेंगे, बाकी सब जगह पे इंटीग्रेंड 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x 6x² वाई, अब d मैंने पहले अंदर की तरफ इंटीग्रल जो है y का बना रखा है, तो मैंने अंदर dy लिख दिया और बाहर dx लिख दिया, ठीक है। इटरेटेड इंटीग्रल है। अब मैंने पूरा डबल इंटीग्रल की पूरी एक सीरीज बनाई है मल्टीवेरिएट कैलकुलस की, उसमें सारा डबल इंटीग्रल निकालना सॉल्व करना सिखा रखा है, आप लोगों ने भी जरूर पढ़ रखा होगा। अगर डबल इंटीग्रल नहीं आता होगा तो ये बेटा टॉपिक नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बहुत इसमें जरूर कोशिश करूंगी कि नए बच्चों को जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको भी सिखा दूं। तो देखो बेटा डबल इंटीग्रल है आपके पास, तो आप ये देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे x की लिमिट है 0 से 1, y की लिमिट है 0 से 1। अगर कांस्टेंट लिमिट है दोनों की नंबर्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से फिबनिस थ्योरम लगाओ और इसको सॉल्व कर दो। कैसे करोगे, पहले अंदर का इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो हमारे को क्या करना है, इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, और x को आप कांस्टेंट मान लो। तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो y का y²/2 आ जाएगा, और इसकी लिमिट ले लो। तो ये मैंने y की लिमिट ले ली 0 से 1, और अभी x वाला इंटीग्रल यूं का यूं रह गया, ठीक है। तो मैंने कौन सी थ्योरम लगाई है, बाय फिबनिस थ्योरम, राइट। पूरा लेक्चर बना हुआ है फिबनिस थ्योरम का मेरा इसके अंदर,
मैं लिंक भी अटैच कर दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप पढ़ लेना, ठीक है, अगर कोई बच्चा भूल गया है तो। क्लियर? तो इसको आप देखो, पहले लिमिट लेके फंक्शन एक्स का बना लो, वाई की लिमिट डाल दो, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3x², वाई को 1 डाला तो 1 आ गया, 0 डालूंगी तो 0 आ जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन इतने में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंगल इंटीग्रल बन गया, तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो मुझे यही शो करना था, fx y मेरा 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब मेरा ये जो fx y था इट रिप्रेजेंट्स अ PDF, ठीक। तो पहला पार्ट तो बेटा मेरा हो गया कवर, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा गया है कि यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 3/4 और y होना चाहिए 1/3 y और 2, ये निकालना है बेटा आपको, ठीक है, कि x 0 से 3/4 के अंदर हो और y जो है आपका 1/3 से 2 के अंदर हो। देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुझे x 0 से 1 के अंदर दिया हुआ है 6x²y, ये x का दे रखा है, ठीक है, और y का भी मेरे को 0 से 1 के अंदर ही दे रखा है, तो y भी मेरा 0 से 1 के अंदर ही है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 0 से 3/4, 3/4 इज 0.75 विल बी लाइंग समवेयर हेयर, और y दे रखा है 1/3, 1/3 इज 0.3 दैट इज समवेयर हेयर, और y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 का है आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, y इक्वल टू 1/3 ये रहा 3/4 और ये y इक्वल टू 2। तो देखो 1 से 2 के बीच में तो इंटरवल में वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की, 0 होगी, क्योंकि मुझे डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 से 2 के अंदर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो मेरे को इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो x तो मेरा इंटरवल के अंदर ही आ रहा है 0 से 3/4, तो x तो ले लिया 0 से 3/4 और y की मैंने क्या लिमिट ले ली 1/3 से, इसने लिखा है 2, बट 1/3 से 1 तक फंक्शन 6x² है और 1 से 2 में फंक्शन 0 है, तो 1/3 से 1 आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है, y लेस देन 2 है पर 1 से 2 में तो फंक्शन 0 है, ठीक है। तो बेशक इसको 2 टुकड़ों में तोड़कर लिखिए, ठीक है ना, ऐसे, प्लस x तो डिफाइंड है पूरे में जितना इंटरवल हमें चाहिए था, तो 1 से 2 इसमें फंक्शन 0 है, dy/dx, अच्छा इसमें भी dx dy वर्ड आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ dx dy, ठीक है। अभी आप dx dy कहीं पर भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना, बाद में जब सॉल्व करेंगे तब ठीक कर लेंगे। तो सेकंड वाला इंटीग्रल तो मेरा 0 हो गया। अब मुझे क्या इवेलुएट करना है, x 0 से 3/4, y 1/3 से 1, 6x²y। अब देखो मैंने y का इंटीग्रल अंदर की तरफ लिखा हुआ है ना, तो पहले y का ही dy लिख देते हैं और dx हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। आपने फिर से देखा कि मेरे पास कांस्टेंट लिमिट है, x भी 0 से 3/4 के बीच में और y भी मेरा कांस्टेंट लिमिट्स लेके बैठा हुआ है 1/3 से 1 के बीच में, तो मेरा फेबनिस थ्योरम बड़े आराम से इसके अंदर लग जाएगी। तो मैं लगा लेती हूँ इसके अंदर, देखो पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे अंदर वाली ब्रैकेट को, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो y का इंटीग्रेशन y²/2, ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब y की लिमिट लेनी पड़ जाएगी आपको यहाँ पर, ठीक है, तो लिमिट लेंगे तो 3x² एज इट इज, y की लिमिट 1 ली तो 1 आ गया, माइनस 3x² एज इट इज, y की लिमिट 1/3 ली तो 1/3 का स्क्वायर होकर 9 आ जाएगा, ठीक बच्चों, ये आ गया। तो आपके पास बन गया x 0 से 3/4 3x² माइनस x²/3 dx। क्लियर बच्चों, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, ये 9x² माइनस x² हो गया आपके पास, तो 8x²/3, तो 8/3 और x² का x³/3, ठीक है, 0 से 3/4 इंटीग्रेट कर लो बेटा, तो 8 बाय ये हो जाएगा 3 3 जा 9 कर दिया, x³ है, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो 9 3 जा 8 8 सा, तो मेरा तो आंसर आ रहा है इसका 3/8, राइट। तो इस तरीके से बेटा ये इवेलुएट हो गया। अब आपका यहाँ पे मेन काम होना चाहिए कि आपको ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करने आने चाहिए। देखो थर्ड पार्ट में आपको ये निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी x + y लेस देन 1। अब ये है मेन काम निकालना। देखो जरा, मुझे क्वेश्चन में गिवन है fx/y 6x²y, कहाँ से कहाँ तक, जब x 0 से 1 है और y 0 से 1 है, इस रीजन में से आपको उतना पोर्शन उठाना है जिसमें x + y लेस देन 1 हो। तो देखो जरा पहले तो रीजन देखें,
देखो x 0 से 1 है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, और x इसको ना, ये जो है x 0 से 1 है ना, तो इसको पहले प्लॉट कर लो इक्वल टू साइन लेके, तो ये हो गया मेरा x इक्वल टू 1। ऐसे ही ये जो है y 0 से 1 है, तो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, और y इक्वल टू 1 मीन्स ये वाली लाइन, तो इसके अंदर ही अंदर रहना है हमें, ठीक है, क्योंकि लेस देन का साइन तो ये बता रहा है कि मेरे को इसके अंदर रहना है, ठीक है। यहाँ पर बाकी हमने क्या किया, इसको y लेस देन 1 है तो y इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर दी, एक बार इक्वालिटी साइन लेके लाइन ड्रॉ कर लो, और ये देख लो रीजन कौन सा है, तो मेरा पूरा इतना रीजन है जिसके अंदर ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है, ठीक है। मुझे इसमें से वो रीजन उठाना है जहां पर x प्लस वाई लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो ये मैं कैसे उठा सकती हूँ, इसको देखिए आप पहले ना x प्लस वाई लेस देन 1 को x प्लस वाई इक्वल टू 1 कर लो, ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर लो इसके अंदर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 की लाइन क्या होगी, ये देखो, ये होगी। लाइन ड्रॉ करनी आती है सबको, जिसको नहीं आता तो ऐसे कर लेना, फिर वही बच्चों वाला तरीका, x को 0 डाला y1, y को 0 डाला x1, तो ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट है मेरा 1,0 और ये पॉइंट है मेरा 0,1, और ये लाइन हो गई मेरी x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो मेरे पास क्या है, x प्लस वाई लेस देन 1, ठीक है। तो लेस देन 1 है, तो आप कैसे देखते हो इसमें, देखो जैसे आपको एलपीपी में सिखाया, x और y दोनों को 0 0 डालो जरा, तो 0 प्लस 0 क्या हुआ, 0 लेस देन 1, विच इज ट्रू। 0 लेस देन, दोनों को 0 लेस देन 1 डाला तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। ट्रू होता है तो क्या होता है, ओरिजिन की तरफ जाते हैं, तो ये वाली जो मैंने लाइन खींची है x प्लस वाई इक्वल टू 1, इससे ओरिजिन की तरफ जाइए, ओरिजिन कहाँ है, ये रहा, ठीक है। इसकी तरफ आएंगे तो रीजन ये वाला शेड हो जाएगा। अब मैं इसको शेड कर देती हूँ, ये वाला रीजन, क्लियर, ये रीजन, राइट। तो ये है मेरा शेडेड रीजन। मुझे इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर से फंक्शन का सिर्फ इतना पोर्शन उठाना है, इतने पोर्शन की लिमिट लगानी है, समझ आई बच्चों, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये x प्लस वाई मतलब फंक्शन की फॉर्म में हो, राइट, इस तरीके से, तो अब आपकी लिमिट कैसे निकलेगी, देखो। अब यहाँ पे भी मैंने पूरा डबल इंटीग्रल का एक पूरा नया लेक्चर बनाया हुआ है, उसके अंदर सिखाया हुआ है ये। तो देखिए अब बच्चों क्या करना है आपको, मैं फिर दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ। आप किसी एक चीज की, x और y में से किसी एक चीज की तो लेंगे कांस्टेंट लिमिट, और दूसरे की लेंगे आप फंक्शनल लिमिट। इसका क्या मीनिंग है, देखो आप जो है ना y एक्सिस या x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। मैंने सपोज कर ली y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे उसकी तो आएंगी फंक्शनल लिमिट, ठीक है, और जिस दूसरे की आएंगी कांस्टेंट। अब देखो इस पूरे रीजन के अंदर x तो जो वेरी कर रहा है, ये देखो यहाँ पर जो x वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 के अंदर, ठीक है। और y कहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ पर है y इक्वल टू 0, और यहाँ y क्या होगा, 1 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको सॉल्व करोगे तो y क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, तो y की लिमिट आ गई 1 माइनस एक्स, ठीक है। और आप ये ना लें तो क्या ले सकते थे, y की तो लो कांस्टेंट लिमिट, y को ले लो 0 से 1, और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, देखो ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर इस वाले एंड पॉइंट पर तो है x 0, और दूसरे वाले एंड पॉइंट पर x क्या है, 1 माइनस वाई। तो हम क्या लिख देंगे, x ले लेंगे 0 से 1 माइनस वाई, ठीक है। किसी एक की कांस्टेंट लिमिट और दूसरे की फंक्शनल लिमिट। अगर आपका जैसे पूरे रेक्टेंगल के अंदर से कुछ पोर्शन उठाना है तो ये तरीका है उठाने का, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई सी वाले से भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं देखो मैं ऊपर वाले से इंटीग्रेट कर देती हूँ, कोई से भी करोगे आंसर सेम आएगा। अच्छा, जो भी कांस्टेंट लिमिट हो उसको रखना है बाहर, और अंदर की तरफ रखना है आपको जो है फंक्शनल लिमिट्स। तो अंदर आ गया आपका y 0 से 1 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो बस, बाकी तो यही है ना, हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। अब देखो मैंने y का इंटीग्रल अंदर लिखा है ना, तो y के लिए dy ही अंदर आएगा, क्लियर, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखनी है। अब कांस्टेंट देखो, जब तक कांस्टेंट लिमिट हो दोनों की तो कोई सा भी इंटीग्रल पहले सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वंस इट इज कि एक की फंक्शनल है और दूसरे की कांस्टेंट है, तो फंक्शनल वाले को अंदर की तरफ रखेंगे ताकि वो पहले इंटीग्रेट होके एक्स का फंक्शन बनाए। अब देखो, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूँ। अब मेरे पास फंक्शन है 6x²y, ठीक है बच्चों। तो पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगी हमेशा, तो आपने इनर ब्रैकेट सॉल्व करी तो आपके पास क्या आ गया, x 0 से 1
अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स को कांस्टेंट माना तो मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर बाय 2, और इसमें लिमिट ले लेंगे 0 से 1 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो मेरी लिमिट क्या आ जाएगी, देखो बच्चा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x², वाई की जगह डल गया 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, और वाई स्क्वायर किया तो 0 ही आ गया। ठीक है, तो x आ गया 0 से 1, 3x², इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं बेटा, a² प्लस b² माइनस 2ab। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब ये किसके बराबर हो गया, x 0 से 1, 3x² प्लस 3x4 माइनस 3 2 जा 6 x³ dx। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर लो, 3x² है तो x³ बाई 3, 3x4 है तो x5 बाई 5 माइनस 6x4 बाई 4, 0 से 1। क्लियर है बच्चों? तो ये अब x की लिमिट ले लोगे आप यहाँ पर, तो आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसको मैं अब जरा सॉल्व कर लूँ एक बारी, कितना आ रहा है, 1 प्लस 3 बाई 5 माइनस 6 बाई 4, दिस इज माई 1 बाई 10। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया इसका 1 बाई 10। क्लियर? और देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन y, देखो कोई नंबर नहीं दे रखा, फंक्शन दे रखा है x ग्रेटर देन y, ये निकालना है। अब फिर से देखो फंक्शन, अब आपको पता था x 0 से 1 और y 0 से 1, इसमें तो फंक्शन डिफाइन है। ये तो मेरा रेक्टेंगल था पूरा, ये पॉइंट है 1, ये, और ये हो गया मेरा 1,1 और ये हो गया मेरा 0,1। ठीक है ना, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस। पहले तो गिवन डोमेन जो है उतना आप रीजन प्लॉट कर लो, अब उसके अंदर इतना रीजन प्लॉट करो जो आपको निकालना है। ये x लेस देन y वाला रीजन देखो कितना आपको निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास है x ग्रेटर देन y, ग्रेटर है ना, हाँ। तो अब देखो x ग्रेटर y है ना, तो आप क्या करो, पहले तो x इक्वल टू y लेके लाइन को प्लॉट कर लो। तो x इक्वल टू y क्या होता है, एक लाइन विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस। तो अब ये 0 0 और ये 1 1 पॉइंट से भी पास होगी क्योंकि x इक्वल टू y है। तो ये तो मेरी लाइन आ गई। अब इसमें से कौन सा रीजन उठाना है, जहां पर x ग्रेटर देन y होता है। ठीक है, या आप बोल दीजिए y लेस देन x। तो मैंने बच्चों को बहुत बारी कहा है कि ये ना ज्यादा कर करके मत देखा करो, याद कर लीजिए थोड़ी सी बात, क्योंकि कोई बहुत बारी यूज होता है। अगर आपके पास ये x है और ये y है, तो नीचे वाला रीजन है y लेस देन x और ऊपर वाला रीजन है y ग्रेटर देन x। तो अब मेरे पास y लेस देन x कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो मेरा रीजन कौन से वाला, शेडेड रीजन हो गया। ये देखो, मुझे ये पोर्शन उठाना है, इस पूरे रेक्टेंगल में से इतना पोर्शन लेना है जो मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इतने हिस्से में मेरे को इंटीग्रेट करना है फंक्शन। तो अब फिर से वही काम करना है, एक की कांस्टेंट लिमिट और दूसरे की आपने फंक्शनल लिमिट लेनी है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, किसी की भी कांस्टेंट ले लो और किसी की भी फंक्शनल ले लो। ठीक है, तो मैं देखो जिस मर्जी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। सपोज कर लो मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करी है, तो वाई की आपके पास क्या आ जाएंगी, फंक्शनल लिमिट आएंगे। तो देखो नीचे क्या है, y 0 है और यहाँ पर y की क्या वैल्यू होगी, x होगी, क्योंकि ये लाइन ही y इक्वल टू x की है। तो मेरी y की तो लिमिट आ गई 0 से x, और x की कितनी आएंगी, x इस पूरे रीजन में देखो कहाँ से कहाँ तक है, इस पूरे रीजन में। मैं 0 से 1 में इस पूरे को इंटीग्रेट करूंगी तब आएगा। तो x की मैंने ले ली 0 से 1। कोई बच्चा y की ले लेता 0 से 1 और x की ले लेता 0 से y, तो उसका भी करेक्ट आंसर आएगा, राइट। तो देखो बच्चों, अब हम कैसे काम करेंगे इसके लिए। तो हमारे को इंटीग्रेट करना है x 0 से 1 और y लेना है 0 से x। अब बेटा देखो, जरूरी है कि आप y 0 से x जो है अंदर की साइड ले, क्योंकि उसकी फंक्शनल लिमिट है, जिसकी फंक्शनल लिमिट है उसको अंदर रखना है। ठीक है, बाकी का पूरा फंक्शन मैं इंटीग्रेट कर दूंगी। अब मैंने y अंदर लिखा है तो मैं dy पहले लिखूंगी और dx बाहर लिखूंगी। ठीक है बेटा, चलिए करो अब इसको बच्चे यहाँ पे। तो 6x² y मेरा फंक्शन था, इसको हमने इंटीग्रेट किया, राइट। तो x 0 से 1, 6x² y की जगह आ गया y² बाई 2। ठीक, तो ये आ गया 3x²। तो 3x² y की लिमिट लेनी है, तो ये आ जाएगा, y को लेंगे तो x² और दूसरा y को 0 लिया तो 0 हो गया। क्लियर। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो 3x4 आ गया, तो 3x5 बाई 5 हो गया इंटीग्रेशन, 0 से 1, तो लिमिट आ गई 3 बाई 5। क्लियर है बच्चों। तो ये आ गया मेरा x ग्रेटर देन y का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हमारे को निकालना है नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 एंड y लेस देन 2। ठीक है बच्चों, अब देखो
आपके पास तो फंक्शन कितना था, अब तो कांस्टेंट लिमिट है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो मेरा ये था ना, यहाँ पर x इक्वल टू 1 था और ये थी लाइन मेरी y इक्वल टू 1। अब इसने कहा है y लेस देन 2, ये तो फंक्शन बाहर निकल गया, डोमेन से बाहर तो जाना ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे कहाँ रुकना पड़ेगा, y लेस देन 2, क्योंकि y इक्वल टू 2 लूंगी तो ये मेरा तो फंक्शन यहाँ डिफाइन है ना, तो इससे बाहर तो है ही नहीं डिफाइन। तो हम क्या लेंगे, देखो x लेंगे 0 से 1 और y लेंगे 0 से 1, क्योंकि उससे बाहर तो डिफाइन ही नहीं है, इतने हिस्से में तो 0 है ना फंक्शन यहाँ पे तो। ठीक, तो 6x² dy dx। देखो जब कांस्टेंट लिमिट हो ना तो आपने dx dy लिख दिया तो भी गलत नहीं है, आप विद रिस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट कर लो, विद रिस्पेक्ट टू y बाद में कर लो, वो भी चलेगा। ठीक है, तो 0 से 1 और y में 0 से 1 से 2 के अंदर फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे निकालोगे आप, सॉरी ये तो हम कर चुके हैं, गिवन है, ओहो गिवन की लाइन थी, सॉरी। तो रुक जाइए, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर्मूला। इसको ये गिवन की लाइन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2, ये मीनिंग हो गया इसका। ठीक है, तो आपने पहले एक बारी x लेस देन 1, x मैं एक बारी दोबारा काटते हैं, नीचे करते हैं इसको। ठीक है, दोबारा करते हैं, ये देखो फोर्थ है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 y लेस देन 2, गिवन का साइन है, मैं ये देखना भूल गई थी। देखो ये एक तरीके से a है और ये b है, तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी b, ये होगा ना आपका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी a गिवन b का। ठीक है, यही होती है हमारी प्रोबेबिलिटी कंडीशन। तो मेरे पास क्या हो गया, तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 इंटरसेक्शन y लेस देन 2 चाहिए अपॉन प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2 चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जहां पर x लेस देन 1 भी हो और y लेस देन 2 भी हो, पहले तो वो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो दिस इज इक्वल टू x 0 से 1 y 0 से 1 6x² y, ठीक है, प्लस x 0 से 1 और y 1 से 2 में 0 है, इसलिए इंटीग्रेंड आ गया 0। ठीक है, तो पहले तो हम यही इवेलुएट करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये देखो x 0 से 1, अब ये वाले के अंदर देखो, अंदर dy कर लो, बाहर dx कर लो। ठीक है ना, क्योंकि मैंने y पहले लिखा हुआ है, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y, तो y² 2 और y की 0 to 1 और dx, और ये सारा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3x² y की लिमिट ले ली तो हो गया। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो, तो ये x³ आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1। क्लियर है बच्चों, तो न्यूमरेटर तो मेरा 1 आ गया। अब निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी y लेस देन 2, ये निकालना है। देखो y लेस देन 2 का मतलब है x कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो y लेस देन 2 का आंसर आपके पास क्या आएगा, देखो इसका मतलब ये हुआ x कुछ भी हो सकता है, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 है, तो यही लेगा वैल्यू। और y लेस देन 2 है, तो आपको y 0 से 2 तक फंक्शन पूरा इंटीग्रेट करना है। अब फिर वही बात आएगी हमारे पास कि 1 से 2 में फंक्शन है नहीं हमारे पास y का, तो ये भी ऊपर वाला इंटीग्रल बन जाएगा। देखो y तो 0 से 1 पे लिया तो 6x² y, ठीक है, और x 0 से 1 और ये हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है बच्चे, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चा y की लिमिट 0 से 2 लेके पूरा इंटीग्रेट कर देगा फंक्शन, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। 0 से 2 में, 1 से 2 में फंक्शन डिफाइन ही नहीं है y का, डिफाइन मतलब 0 है। ठीक है, डिफाइन तो है मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये ही लिमिट रह गई आपकी, x 0 से 1 y 0 से 1 6x² y dy dx, ये तो अभी अभी इंटीग्रेट किया हमने, ऊपर ये 1 ही आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1 और y लेस देन 2 मेरा क्या आ गया, ऊपर न्यूमरेटर भी 1 आया और डिनोमिनेटर भी आपका 1 आ गया, तो ये मेरा 1 आ गया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन जो भी हमारे को गिवन था। और देख लो एक थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो अगर मेरे को fxy जॉइंट PDF गिवन है 2 0 x लेस देन 1 और y दे रखा है 0 से x, ठीक है, 0 एल्सवेयर, मैंने जान के ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें अब की बारी y दिया हुआ है 0 से x, मतलब खुद ही क्वेश्चन के अंदर फंक्शनल लिमिट्स गिवन है आपको, राइट। तो आपको क्या निकालना है, वर्ड है फाइंड मार्जिनल,
डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मार्जिनल का क्या मीनिंग हो गया? इंडिविजुअल। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई, मतलब जॉइंट जो एफ एक्स वाई है उसमें से सिंगल एक्स निकाल दो और सिंगल वाई वाला निकालो। तो ये था मेरा जॉइंट, इसमें से मैं स्मॉल एफ एक्स और स्मॉल एफ वाई ये निकाल रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है क्या करना है, हमें एफ एक्स एक्स निकालना है। तो जॉइंट वाले को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, दूसरी बात एक नोटिस करना जरा, क्वेश्चन इंटरवल की फॉर्म में है। देखो x 0 से 1, y 0 से x दिया हुआ है, इनके बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है तो कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट का नहीं है। और दूसरी बात क्या देखनी है, डेंसिटी वर्ड आया हुआ है। ठीक है, और डिस्क्रीट वर्ड है नहीं क्वेश्चन में। डेंसिटी वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉन्टिन्यूस। तो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस का है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, अब एफ एक्स एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन को। ठीक है, तो अब वाई की लिमिट हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, बाकी सब जगह पे तो जीरो हो जाएगा ना। तो एक तो मेरा ये बन गया, जब हमारा ये ऊपर वाला फंक्शन है, ये क्या है, वाई 0 से x के बीच में है, और 0 हो जाएगा एल्सवेयर, क्योंकि बाकी जगह पे तो डिफाइन ही नहीं है ना। तो ये बनेगा मेरा मार्जिनल। तो अब इसको देखो निकालें कैसे, इंटीग्रल को। तो पहले मैं क्वेश्चन उतार लूँ। देखो मेरा एफ एक्स वाई की वैल्यू 2 दे रखी है जब 0 से 1 है। तो देखो x 0 से 1 है, तो पहले x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 ये लाइन आ गई। और y 0 से x है, ये तो गिवन है। अब की बारी देखो y, अब इसको लो, एक बार इक्वलिटी साइन लोगे तो y इक्वल टू 0, और इसको इक्वलिटी साइन लेके लिखोगे तो y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x की तो बेटा ये लाइन आ गई, तो ये पॉइंट आ गया 1 1। ठीक है, और y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। ठीक है, तो मेरा ये रीजन है जिसमें फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड मतलब यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इतने हिस्से में 2 है। ठीक है, तो अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। देखो एफ एक्स एक्स, तो मेरे को जब y 0 इसके अंदर है तो क्या आएगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके लिमिट निकाल लो। देखो यहाँ से यहाँ, क्योंकि इतने हिस्से में इंटीग्रेट करना है ना, तो यहाँ पर तो है y इक्वल टू 0, और ऊपर क्या है मेरा y इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये लाइन थी y इक्वल टू एक्स की। तो मैं लिमिट ले लूंगी 0 से x और एफ एक्स वाई डी वाई। ठीक है बच्चों, तो मेरा क्या आ गया, y 0 से x, एफ एक्स वाई कितना दे रखा है मेरे को, 2 दे रखा है ना, इतना। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो तो 2y, और y की लिमिट लेंगे 0 से x, तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो मेरा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x क्या निकल कर आया, 2x आ गया। ठीक है, जब x की कितनी लिमिट है, 0 से 1। ठीक है, और इट इज 0 एल्सवेयर। क्लियर हो गया बच्चों, ये तो मार्जिनल पीडीएफ x का आ गया। अब ऐसे ही निकालेंगे मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। मैं लिख भी देती हूँ, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। ठीक है, तो इसका मतलब एफ वाई निकालना है। तो ये क्या होगा, जब एफ वाई निकालना है तो आप क्या करोगे, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे। यही सिखाया हुआ है आपको। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये किसके बराबर है, देखो अब यहाँ पर 0 तो आएगा एल्सवेयर में। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना, तो एक्स की लिमिट आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मेरा फंक्शन था 2 dx। अब x की लिमिट लिख लो, देखो क्या होगी, जो ऊपर आपने ड्रॉ किया है यही वाला फंक्शन। अब इसमें आप x के लिए बनाओ, x एक्सिस के, मैं नीचे दोबारा बना देती हूँ। ये देखो मेरा ये फंक्शन है, यहाँ पर ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन है x इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपको शेडेड रीजन के अंदर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि लिमिट किसकी चाहिए, एक्स की चाहिए। तो अब आप बताओ इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर एक्स क्या है, वाई। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई आ गया, और इस वाले पॉइंट पर एक्स क्या है, 1। तो एक्स की लिमिट आ गई वाई टू 1। ठीक है बेटा, अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल आंसर वाई की फॉर्म में आना ना, तो वाई की लिमिट आ जाएगी, जो भी आएगी आपके पास। वाई कितना दे रखा है आपको, वाई इसके अंदर पूरे में क्या होगा, फंक्शन में 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है ना, ये देखो अगर आप y देखोगे तो y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मैक्सिमम 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो y आ जाएगा मेरा। तो अब इसको इंटीग्रेट करो बेटा, देखो इंटीग्रल 2 का लिया तो 2 dx का x आ जाएगा, लिमिट है y टू 1। ठीक, और y मेरा है 0 से 1।
ठीक है, और इधर आ जाएगा 0 एल्सवेयर। क्लियर, ले लो सॉल्व कर लो इसको। तो 2 माइनस एक्स की जगह डाला 2y, तो 2 माइनस 2y हो जाएगा मार्जिनल इसका इसमें, और 0 एल्सवेयर। ठीक है, अगर आपको 0 एल्सवेयर लिखने में दिक्कत हो रही हो तो पहले पूरा ऊपर का सॉल्व कर देना, लास्ट में 0 एल्सवेयर वाला कर देना। ठीक है, तो बेटा ये आ गया मेरा मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद मेरे से सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन, यानी कि कंडीशनल पीडीएफ निकालना है आपको। किसका निकालना है? y गिवन x इक्वल टू x, पहले तो ये निकालना है। ठीक है, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है? y गिवन x, तो मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो लिखा हुआ है, देखो नीचे जो ये सबस्क्रिप्ट में लिखा गया इसके लिए बॉदर नहीं करना। ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमने रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कराया, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे fy/x निकालना है। ठीक है, तो ये निकालना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला, फिर वही मैंने कहा उसी का फॉर्मूला यूज करो, प्रोबेबिलिटी वाला ही। तो ऊपर हो गया y इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू x, नीचे क्या आ गया आपके पास? fx। मैंने आपको बताया था कंडीशनल इज जॉइंट पीडीएफ, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ साइड में, कंडीशनल पीडीएफ इज जॉइंट पीडीएफ अपॉन मार्जिनल, और मार्जिनल किसका होगा? जो लाइन के बाद लिखा होगा। तो मेरा हो गया fxy इज द जॉइंट पीडीएफ, और नीचे मार्जिनल में आ गया स्मॉल x का पीडीएफ और कैपिटल X का पीडीएफ। ठीक है, आप देखो जॉइंट पीडीएफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2, और स्मॉल पीडीएफ हमने, ये मार्जिनल पीडीएफ हमने अभी अभी x का ऊपर निकाला, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2/2x। तो ये कितना आ गया मेरा? 1/x, और ये मेरा कब आया था? जब मेरी y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से x तक, बाकी सब जगह पे 0 है। ठीक है, तो मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आया? y गिवन x का, इट इज 1/x व्हेन 0 लेस देन y लेस देन x। ये लिमिट भी लिखना बेटा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, 0 एल्सवेयर, बाकी सब जगह पे तो 0 ही था। ठीक है, अब आ जाइए बाकी का निकालेंगे आंसर। x एंड y आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट है तो आपको क्या करना है? आपको ये शो करना पड़ेगा, टू शो कि जॉइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मार्जिनल पीडीएफ से, यही बात बता रखी है, जैसे a इंटरसेक्शन b इज pa इंटू pb। तो आपका देखो जॉइंट पीडीएफ तो था मेरा 2, ठीक है, तो लेफ्ट साइड तो मेरी आ गई 2, राइट, और राइट साइड मेरी क्या निकली थी? देखो स्मॉल fx निकला था मेरा 2x निकला था ना, स्मॉल fx निकला था 2x, और fy मेरा कितना निकला था? 2 माइनस 2y। ठीक है, अच्छा 2 शो नहीं है, चेक इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, चेक इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। तो हम ये चेक करेंगे कंडीशन, अगर ये सेटिस्फाइड है तो होंगे, वरना नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई और राइट हैंड साइड आपकी ये आ गई, तो 2 2 ज़ा 4x 1 माइनस वाई। तो आपको दिख रहा है कि ये तो इसके बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया कि fxy xy जॉइंट पीडीएफ इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, तो ये हमारा नॉट इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के इंट्रोड्यूस कर दिए, प्रोबेबिलिटी भी निकालनी सिखा दी, कैसे डबल इंटीग्रल बनाकर उसको सॉल्व करते हैं वो सब भी सिखा दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना बच्चों अच्छे से। क्लियर? सो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर। ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।